Hello students, hope you all are doing great. My name is Babli. I am an assistant professor. आज हम आपका शुरू करेंगे हरियाणा का बजट जो भी आपका लेटेस्ट आया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। देखें, जैसे कि आप अपने घर से कंसीडर करें इन चीज़ों को, जैसे कि हमारा जो घर का जो बजट होता है ना, उसी तरीके से सरकार का बजट निकलता है। तो हमारे घर पे क्या होता है कि एक तो इनकम आती है। इनकम के मेन मेन अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहां से भी आती है। एक आपके खर्चे होते हैं। इनकम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक चीजों से तो आपको रेगुलरली बेसिस पे आए, आपकी सैलरी हो सकती है, जैसे मंथली बेसिस पे जहां से आती है, आपके पेरेंट्स की आती है। और एक आपकी हो सकती है कि आपको इट्स लाइक कि 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, इट्स लाइक कि उस तरीके से आए। तो एक वो वाली कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी रेगुलर मंथली बेसिस पे नहीं आती, तो वो दो तरीके से आपकी इनकम होगी। और आपका जो खर्चा है, खर्चा कैसे होता है, कुछ चीजों पे तो आपका रेगुलर रूटीन में खर्चा होता है, जैसे जो आपके डेली के एक्सपेंसेस है जिन पे आपको रेगुलर रूटीन में खर्चा करना होता है। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके एकदम से अनसर्टेन, या फिर आपके साल में एक बार, साल में दो बार, साल में तीन बार, इट्स लाइक कि वो आपके जो इरेगुलर होते हैं या कम होते हैं, जो कि कम रूटीन में होते हैं। इसी तरीके से होता है। तो इसी तरीके से बजट में होता है, चाहे आप इंडिया का बजट लगा लें या फिर हरियाणा का, हमारे स्टेट का बजट लगा लें। तो हमारे पास एक तो आती है ये देखिए, जैसे कि ये बजट स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिखा। ये यहाँ पे एक साइड, एक ये हमें मिली एक बजट रिसीट मिलती है आपको। बजट आपका एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि बजट रिसीट आपको दो तरीके से रिसीट मिल सकती है। या तो आपकी रोज रोज वाली, जो हर, मतलब रिसीट का क्या मतलब होता है, आपको कोई कहीं से इनकम मिली है, तो खर्च आपके पास पैसा आया है। तो आपका ये दो तरीके से हो सकता है। रेवेन्यू रिसीट जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है, हर महीने मिलती है, हर महीने वाली जो चीजें हैं। या फिर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कि रेगुलर बेसिस का नहीं है, जिसका साल में एक या दो बार, इसलिए कि वो रेगुलर रूटीन से नहीं होता, उसका कोई इस तरीके का टाइम नहीं है। और बजट एक्सपेंडिचर में कि खर्चा हो गया, खर्चा जो रेगुलर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो आपका उस तरीके से जो कि कभी कभार होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही चीजें हैं। अब आपका रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है, जिसमें आपका जैसे रूटीन वाली जो चीजें, रूटीन में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है, जैसे जैसे कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। तो आपका टैक्स से हो गया, जैसे टैक्स आपके दोनों तरीके के, आपका इनकम टैक्स भी आपका, इट्स लाइक कि जो आपका जो जीएसटी वाला है, जो इनडायरेक्ट वाला है, जैसे कि डायरेक्ट नेचर वाला तो आपका सिर्फ इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, बाकी जो आपका इनडायरेक्ट नेचर का आपका जीएसटी है, जो दूसरी चीजें हैं, वो आपका वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। ये हो गया। रूटीन में आता है, हर लोग अपना मंथली अपनी सैलरी के बेसिस पे अपना टैक्स देते हैं, सारी चीजें उस तरीके से होती हैं। और नॉन टैक्स वाला क्या आएगा कि जैसे कि आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, उसकी कोई फीस है। आपने कोई और, आप जैसे लाइक कि कोई टू व्हीलर व्हीकल है, उस पर 3 सवारी बैठी हुई है, उनका चालान हो गया, उसकी जो फीस हो गया। इस तरीके की जो चीजें आती हैं वो आपकी नॉन टैक्स रिसीट में आती है। तो यहाँ से गवर्नमेंट को मिलती है, पैसा मिलता है आपका रेगुलर बेसिस पे। और ये कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो रेगुलर पे नहीं मिलता लेकिन मिलता जरूर है। कैसे कि रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन कैसे कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, अब वो दिया हुआ लोन कभी ना कभी तो वापस आएगा, आएगा तो हमारा ही पैसा है, हमारे पास आ जाएगा, कि इससे हमारी इनकम पे फर्क पड़ा है, हमारे को इनकम हो गई। उसके बाद से बोरोइंग। बोरोइंग जो होती है, किसी से हम एक बार के लिए जब उधार लेते हैं तो हमारे पास पैसा तो आता है ना, चाहे कि हमारी इनकम है, तो चाहे कि ऑब्वियस सी बात है वो उसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन बोरोइंग बोरोइंग भी एक बार के लिए इनकम के लिए, अदर सेविंग की कुछ कुछ लोगों ने अपनी सेविंग जो डाली होती है गवर्नमेंट के अंदर, जैसे आपका अदर सेविंग में क्या आ जाएगा, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट आता है, एक आपको स्मॉल सेविंग आता है। डिसइन्वेस्टमेंट तो ये होता है गवर्नमेंट के जो पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, उनको गवर्नमेंट उनके कई बार कुछ कुछ हिस्से बेच देती है, कुछ कुछ उनका ज्यादा कम या उस तरीके से उनको प्राइवेटाइज कर देती है, ताकि उनकी कोई सिचुएशन और अच्छी हो जाए, तो गवर्नमेंट को पैसा जनरेट हो जाता है, वहां से आ जाता है।
और जो आपका स्मॉल सेविंग्स में तो कुछ कुछ लोगों ने अपना जो स्मॉल सेविंग, जैसे फार्मर जो लोग हैं वो अपनी सेविंग जो डाल देते हैं, इट्स लाइक कि उनकी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में उन जगहों पे, तो वो गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली बात है वो बाद में देनी होती है, लेकिन तो वो एक बार के लिए वो इनकम हो जाती है। उसके बाद से बजट एक्सपेंडिचर, ये होगी कहाँ कहाँ से हमारे को इनकम मिली, इन दोनों जगह से मिली। उसके बाद से एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ कहाँ होना है। रेवेन्यू वाला इट्स लाइक कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रूटीन से होगा, हर बार से होगा, जैसे कि सैलरी देनी है, पेंशन्स देनी है, जो रूटीन में हर महीने सारे लोगों को जिस तरीके से जाती है वो वाले खर्चे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाले खर्चे हैं कि इट्स लाइक कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे की डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया, कोई ब्रिज बना दिया, कोई और स्कीम में लगा दी, कोई कोई उस तरीके के खर्चे वो आपके एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब इन दोनों का मिसमैच आ जाता है कि आपकी इनकम और गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच एक गैप आ जाता है, जरूरत तो नहीं है ना कि बराबर ही होगा। अब बराबर हो जाए कि आपकी इनकम भी 100 है, इनकम भी आपकी 100 है और खर्चा भी 100 है, तो बराबर हो गया, बैलेंस्ड बजट है, कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा हो जाए कि इनकम 110 रुपये हो जाए और खर्चा आपका 100 रुपये रह जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इनकम 100 रुपये हो और आपका खर्चा 110 रुपये हो जाए। मतलब कि किस तरीके से हो सकता है, जब अगर अगर इनकम आपकी, इनकम को सपोज हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम आपकी ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर खर्चा कम है, तो यानी कि वो बजट हो जाएगा आपका सरप्लस बजट। सरप्लस में है, ऑब्वियस सी बात है, खर्चे उतने नहीं हो रही, हमारे पास तो सेविंग्स बच रही हैं। लेकिन क्या नाम है, अगर बराबर हो जाता था तो बैलेंस बजट था। और अगर ऐसा हो जाए कि इनकम कम है आपकी एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्सपेंडिचर 110 हो गया, इनकम 100 ही रह गई थी, तो वो आपका आ जाएगा डेफिसिट में, यानी कि किसी भी तरीके का हो सकता है गवर्नमेंट का ये सरप्लस हो गया। सही है। तो जो डेफिसिट हो गया ये दिक्कत है, ये दोनों रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेफिसिट आ जाता है तो ये किस तरीके से होता है, ये आपका 3 तरीके से होता है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू में क्या आता है, इसके अलावा एक और होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो 4 होते हैं बेसिकली। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि जो आपकी जो नॉर्मल रूटीन वाले खर्चे की, अगर रेवेन्यू आपका डेफिसिट ज्यादा होता है तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट का तो रेगुलर रूटीन के भी खर्चे ज्यादा, खर्चे चल नहीं रहे हैं, उनको इनकम अपनी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि रूटीन की जो खर्चे और इनकम का जो गैप है वो कम हो जाए। फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि दोनों रिसीट को आप मिला देते हैं और उसको, उसमें से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, आप एक्सेप्ट बोरोइंग की, बोरोइंग को छोड़ के हमारे हमारे जो रिसीट और एक्सपेंडिचर में कितना गैप है ये हम देखते हैं, वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। और प्राइमरी डेफिसिट ये देखता है कि इट्स लाइक कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दें तो फिर आपके प्राइमरी प्राइमरी कौन कौन से खर्चे हैं, वो कौन कौन सा जो आपका डेफिसिट है वो वाला कितना बचता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने देख ली हैं। उसके बाद से अब हम वो करेंगे कि बेसिक बेसिक छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता चल गई है कि बजट में कैसे क्या होता है। उसके बाद से आपका जो हरियाणा का जो बजट है वो इस जो फाइनेंशियल ईयर का, जो आपका फिस्कल ईयर का 25-26 का जो प्रेजेंट किया है हमारे जो सीएम है और एफएम भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है जो नयाब सिंह सैनी जी है, उन्होंने आपका प्रेजेंट किया है 17 मार्च 2025 को। सही है। अब इसके अंदर क्या क्या की हाईलाइट है आपके बजट के अंदर। सबसे पहले कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर है। आपको पता है कि बजट जब आप डिस्कस कर रहे हैं, हम खर्चे और हमारी इनकम ही देखेंगे कि कितनी हमारे को इनकम है, कितनी खर्चे हैं, कितना हमारा डेफिसिट है, कौन कौन से सेक्टर से कितना हमारे को इनकम आ रहा है, कौन कौन से सेक्टर से कितना आ रहा है, वो वाली चीजें तो हम सेक्टोरल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे भी देख चुके हैं। वहां के तो इट्स लाइक कि बजट में मैंने वो वाली सारी चीजें इतनी नहीं डाली हैं, क्योंकि वो बार बार से फिर हमने वहां पे देख ली हैं और फर्दर भी हम उनको आगे भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में उसका थोड़ा सा और पार्ट रहता है। तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं जो बाकी नहीं पढ़ी जाएंगी कहीं पे, जैसे आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका रिसीट इस बार से हमारे को कितना मिला है, या फिर हमारा डेफिसिट कितना है, वो वाला सिर्फ आपको बजट में ही मिलेगा, क्योंकि बाकी में जहाँ पे मेंशन नहीं है और जो चीजें मेंशन है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो मैंने अलग से ऐड ऑन नहीं की। तो इस बार का जो आपका टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है हमारा
2,05,17.29 करोड़ रुपए है, जिसमें से आपको पता है कि ये फर्दर आपका दो पार्ट में होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल में। रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो है हमारा 1,48,863 करोड़ रुपए, और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चे करने हैं वो जो चीजें हैं वो आपका 56,154 करोड़ रुपए है। अब इसको टोटल बजट का इस